एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक युवक रहता था। हरीश अपनी जिज्ञासा और जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना, जिसके पास एक गुप्त ध्यान तकनीक थी जो कथित तौर पर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। इससे प्रेरित होकर हरीश भिक्षु का मार्गदर्शन लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक ऊबड़ खाबड़ इलाकों की यात्रा करने और नदियों को पार करने के बाद हरीश उस मठ में पहुंचे जहां भिक्षु रहते थे। भिक्षु अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। हरीश ने विनम्रतापूर्वक ध्यान तकनीक पर मार्गदर्शन मांगने के लिए भिक्षु से संपर्क किया। भिक्षु ने आनंद भरी मुस्कान के साथ हरीश का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उचित सांस के महत्व पर जोर देते हुए ध्यान तकनीक को समझाना शुरू किया। हरीश ने बताया कि सांस सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो शरीर, मन और आत्मा को ठीक कर सकता है। उन्होंने हरीश को सचेतन सांस लेने की कला सिखाई, उन्हें आरामदायक स्थिति में बैठने और अपनी आंखें बंद करने का निर्देश दिया। हरीश ने उनके हर शब्द का पालन किया और उन्हें शांति का एहसास हुआ। भिक्षु ने समझाया कि मुख्य बात सांस पर ध्यान केंद्रित करना, उसकी प्राकृतिक लय और प्रवाह का निरीक्षण करना है। जैसे जैसे हरीश अभ्यास में गहराई से उतरते गए, उन्हें अपने भीतर एक गहरा बदलाव नजर आने लगा। प्रत्येक सांस के साथ उसे शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। वे चिंताएं जो एक समय उसके मन में व्याप्त थीं, दूर होने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और हरीश ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ खुद को अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सचेतन सांस की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। न केवल उनकी शारीरिक बीमारियां दूर होने लगीं, बल्कि उन्हें अपने आंतरिक स्वर के साथ गहरा जुड़ाव और अपने आसपास की दुनिया की बेहतर समझ का भी अनुभव हुआ। हरीश की उल्लेखनीय प्रगति की खबर पड़ोसी गांवों तक पहुंच गई और दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने लगे। हरीश, जिन्हें अब ब्रीथ हीलर के नाम से जाना जाता है, सचेतन सांस की उपचार शक्ति का प्रसार करते हुए उनके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ध्यान तकनीक साझा की। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, हरीश की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और उनकी शिक्षाएं दूर के शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के कानों तक पहुंच गईं। ब्रेथ हीलर के दावों से प्रभावित होकर चिकित्सक ने हरीश से मिलने और उनकी प्रथाओं का निरीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने जो देखा उससे प्रभावित होकर चिकित्सक ने हरीश से संपर्क किया और सहयोग का प्रस्ताव रखा। साथ में उन्होंने सचेतन सांस की शक्ति को पारंपरिक चिकित्सा के साथ जोड़ दिया, जिससे उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार हुआ, जिसने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सांसों को ठीक करने वाले हरीश की कहानी और चिकित्सक के साथ उनका सहयोग दूर दूर तक फैल गया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सचेतन सांस की परिवर्तनकारी शक्ति से प्रेरित थे। ध्यान तकनीक उपचार पद्धतियों की आधारशिला बन गई, जिससे जरूरतमंद लोगों को आशा और राहत मिली। और इस तरह सांस लेने का सही तरीका की कहानी एक कालजयी कहानी बन गई, जो हमें हमारी अपनी सांसों के भीतर छिपी अपार शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि सचेतनता विकसित करके और सांस की उपचारात्मक ऊर्जा का उपयोग करके हम सांत्वना, संतुलन और कल्याण का मार्ग पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।